नमस्कार साथियों, शुभकामना सिटी ग्रुप हाउसिंग वेलफेयर एसोसिएशन के ताज़ा अपडेट के साथ आज फिर से मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आज 6 जुलाई 2024 को SGHW एसोसिएशन की स्थापना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 6 जुलाई 2018 को SGHW ने अपना वेलफेयर एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया था। पिछले 6 सालों में SGHW ने काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए हैं। यदि उन कार्यों का थोड़ा सा मैं आपको विवरण देना चाहूँगा। शुरुआत के समय में हम लोगों ने काफ़ी सारे केसेस और कंप्लेंट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, यूपी प्रशासन के विभिन्न विभागों में, शुभकामना सिटी कंस्ट्रक्शन के लिए कंप्लेंट्स की। उन कंप्लेंट्स का हम लोगों को जवाब भी मिला, परंतु काम शुरू नहीं हो पाया। उसके बाद में हम लोगों ने नेशनल कंज्यूमर फोरम में, कंज्यूमर कोर्ट में भी एक केस दायर किया। वो केस करीब 1.5-2 साल तक चला, परंतु उसका भी कोई परिणाम निकल कर नहीं आया। इसके साथ साथ एक इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में हमारी टीम ने, SGHW टीम ने एक FIR लगाई और पुलिस प्रशासन को हम लोगों ने चार्जशीट बनाने में, उससे पहले के जो भी मामले रहे, होम बायर्स की अटेंडेंस वहाँ लगाई, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई और फाइनली एक चार्जशीट बनी और जिसका मामला अभी कड़कड़डूमा कोर्ट में चल रहा है। इस FIR की बदौलत ही पीयूष तिवारी और दिवाकर शर्मा दोनों को अरेस्ट किया गया और अभी दोनों ही जेल में बंद हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट किया और उस धरने के साथ साथ एक ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को हम लोगों ने सौंपा। इसके अलावा कुछ RTI भी हम लोगों ने फ़ाइल की। अभी भी कुछ RTI हम लोगों ने फ़ाइल कर रखी है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जिनके समय समय पर जवाब आते रहते हैं और जो भी जवाब आते हैं तो फिर हम लोग आप सभी सदस्यों के साथ उसको साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त मीडिया में भी, न्यूज़पेपर्स में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी समय समय पर जो हमारे शुभकामना सिटी प्रोजेक्ट की स्थिति है उसके बारे में भी जानकारी हम लोग प्रकाशित कराते रहते हैं। इसके अलावा समय समय पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में भी कंप्लेंट्स हमने डाली है, जैसे कि काफ़ी लंबे समय से प्रोजेक्ट में पानी भरा हुआ है। अब मानसून का सीजन शुरू हो गया तो अब पानी और भर रहा है। बीच में एक स्टॉर्म ड्रेन टूट गई थी आज से 2.5-3 साल पहले, उसकी रिपेयरिंग हुई है और अब उसका एक पैरेलल रास्ता उन्होंने बना दिया जिससे कि जो सीवर लाइन का जो पानी है वो हमारे प्रोजेक्ट में ना जाए। काफ़ी सारे काम हम लोगों ने किए हैं, परंतु उसमें कुछ कामों में हमें सफलता भी मिली और कुछ कामों में हम लोग सफल भी नहीं हो पाए। इसके साथ साथ रिलेशन प्लान बनाने में हम लोगों ने RP और बिल्डर की सहायता की। COC ऑब्जर्वर के रूप में होम बायर्स के हितों की रक्षा के लिए लगातार RP और बिल्डर से हम लोग मिलते रहे और अभी भी उसमें हम लोगों के प्रयास जारी हैं। तो जहाँ तक संभव था हम लोगों ने पिछले 6 साल में इस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए, होम बायर्स को न्याय मिल सके उसके लिए भरपूर प्रयास किए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारा जो केस है अंतिम दौर में चल रहा है। NCLT में काफ़ी सारे केसेस थे, अपील्स पे सुनवाई हो चुकी है, उनके ऊपर फैसला आना बाकी है। उम्मीद है कि आगे आने वाले 3 से 4 महीनों में या 6 महीनों में सभी पर फैसला आ जाएगा। सारे केस
फैसले आने के बाद भी ये आशंका है कि दोनों अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट में भी 3 से 4 महीने लगेंगे। तो वहाँ से जब डिसीजन आएगा तो उसके बाद में कहीं जाकर कंस्ट्रक्शन का रास्ता खुलेगा। कंस्ट्रक्शन के बारे में भी कुछ कहना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि बिल्डर को अथॉरिटी से परमिशन नहीं मिल रही है, ड्राइंग्स उसकी अप्रूव नहीं हो पा रही हैं और वो अपना काम कर नहीं पा रहा है। लगातार कंस्ट्रक्शन की लागत भी बढ़ती जा रही है। एक बार हम लोग एस्केलेशन कॉस्ट बिल्डर को देने का वायदा भी कर चुके हैं, कोर्ट ने भी उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी है, परंतु फिर भी काफ़ी अड़चनें होने के कारण और बहुत सारे उल्टे सीधे केसेस लगने के कारण भी कोर्ट का काफ़ी समय जाया हुआ है। एक संभावना ये भी हो सकती है कि शायद बिल्डर अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ना करे, क्योंकि बिल्डर का प्रॉफिट मार्जिन लगातार कम होता जा रहा है और अगर बिल्डर इसको नहीं बनाता है तो ऐसी स्थिति में फिर मकान बनाकर कौन देगा। ये सारी संभावनाएं मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में अगर बिल्डर नहीं बना के देता है और पुराना बिल्डर जेल में है, खातों में पैसा नहीं है, स्थिति बड़ी ख़राब है। तो ऐसी स्थिति में 2 ही काम हो सकते हैं कि या तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी खुद इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करे और हमें बना के दे, या फिर इस प्लॉट को कि जो होम बायर्स हैं उनको किसी और प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर दे, या फिर इस प्लॉट को ऑक्शन करके सभी होम बायर्स का पैसा विद इंटरेस्ट वापस कर दे। अगर इन सब सुझावों में अथॉरिटी अगर असमंजस की स्थिति में है और किसी कारण से वो आगे नहीं बढ़ सकती है, तो ऐसी स्थिति में फिर वेलफेयर एसोसिएशन का रोल और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसी स्थिति में फिर वेलफेयर एसोसिएशन को ही इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करना पड़ेगा और फिर उसे किसी अच्छे बिल्डर से कॉन्ट्रैक्ट करके इस प्रोजेक्ट को वेलफेयर एसोसिएशन की देखरेख में कंप्लीट करवाना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में काफ़ी सारी ग्रुप हाउसिंग वेलफेयर एसोसिएशंस हैं जिनको कि कंसेशनल रेट पर, रियायती रेट पर प्लॉट मिला और उन्होंने वेलफेयर एसोसिएशन ने खुद ने अपना बिल्डर हायर करके या कॉन्ट्रैक्टर हायर करके और अपना प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट करवाया। ऐसे भी केसेस अगर आप देखेंगे पिछले 2 साल में ऐसे भी केसेस रहे हैं जहाँ पर कि बिल्डर किसी कारण से मकान बना नहीं पाया या दिवालिया हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ पर वेलफेयर एसोसिएशन थी उस वेलफेयर एसोसिएशन को यूपी रेरा की तरफ से और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से परमिशन मिली और फिर उन लोगों ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। ऐसे उत्तर प्रदेश में ऐसे काफ़ी सारे मामले हैं, हरियाणा में भी ऐसे मामले हैं। दिल्ली का तो मैंने विश्लेषण किया परंतु दिल्ली में मुझे कोई ऐसा कोई भी मामला दिखाई नहीं दिया, परंतु हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में ऐसे काफ़ी सारे मामले हैं जिसमें कि वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रोजेक्ट को टेक ओवर करके और उसका कंस्ट्रक्शन किया। तो ये सारी स्थिति है जिसमें कि वेलफेयर एसोसिएशन का पहले भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। 29 अप्रैल 2024 को NCLAT ने जो SGHW के अतिरिक्त जो 2 एसोसिएशन है उन्होंने एक मामला लगाया था, उनकी अपील को उन्होंने डिस्पोज कर दिया है। अगर उस वर्डिक्ट को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको वेलफेयर एसोसिएशन का सिग्निफिकेंस और उससे जुड़ने का क्या फ़ायदा है वो आपको समझ में आ सकता है। इस संबंध में आज दिन में मेरी टीम ने सभी होम बायर्स को जिनके ईमेल हमारे SGHW के डाटाबेस में उपलब्ध थे सभी को मेल भेजा है और उस मेल में इस NCLAT के ऑर्डर की कॉपी को अटैच किया है। इसके अतिरिक्त मेंबरशिप कम एप्लीकेशन फॉर्म उसमें लगाया गया है। जो होम बायर्स अभी तक किसी भी एसोसिएशन के मेंबर्स नहीं हैं उनकी सुविधा के लिए एक ब्लैंक फॉर्म लगाया गया है
बैंक की डिटेल्स दी गई है, जिसमें कि वो मेंबरशिप फ़ी 3,000 रुपये की पेमेंट कर सकते हैं। एसोसिएशन का पैन कार्ड, एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और जिन लोगों ने अभी तक मेंबरशिप कम अंडरटेकिंग फॉर्म भर कर दिया है, करीब 145 लोग हैं आज शाम को 5 बजे तक जिन्होंने कि ये फॉर्म फिलअप करके दिया था, उन सब की लिस्ट भी इसमें शामिल की गई है। इसके अतिरिक्त COC की लिस्ट अक्टूबर 2019 की भी इसमें लगाई गई है। तो आप ये मान के लिए कि इस ईमेल के साथ करीब करीब 7 या 8 अटैचमेंट्स फाइल्स लगाई गई हैं, जिससे कि आप आज की स्थिति के अनुसार एक डिसीजन ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि SGHW एसोसिएशन इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी एसोसिएशन है। करीब 400 मेंबर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं और अभी पिछले 10-15 दिनों में करीब करीब 20 मेंबर और इस एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं। इसके अलावा जो एसोसिएशंस हैं SGHW के अतिरिक्त, उनके भी काफ़ी सदस्यों ने अपनी मेंबरशिप विड्रॉ करके SGHW एसोसिएशन को ज्वाइन किया। उनके अंडरटेकिंग फॉर्म भी हमारे पास आए हैं। COC लिस्ट के अनुसार देखें तो करीब 730 मेंबर्स हैं जिन्होंने कि क्लेम फाइल किया था, और उसके बाद करीब करीब 50 मेंबर्स और हैं जिनका क्लेम अभी वेरिफिकेशन के तौर पर कृषि बिल्डर के साथ है। इसके अलावा कुछ और भी क्लेम्स हैं जिन्होंने कि अभी तक क्लेम फाइल नहीं किया या जो भी क्लेम फाइल कर रहे हैं। तो सब को मिलाकर अगर आप देखते हैं तो करीब 800 होम बायर्स हैं शुभकामना सिटी प्रोजेक्ट में, और उसमें से लगभग जो हैं 400 मेंबर्स हमारे साथ हैं। दूसरी जो दोनों एसोसिएशन है उसमें करीब करीब 50 मेंबर और हैं, क्योंकि वहाँ दोनों एसोसिएशन में जितने के काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने कि SGHW की मेंबरशिप भी ली हुई है, और अभी पिछले 15-20 दिनों में कुछ लोगों ने अपनी मेंबरशिप भी विड्रॉ की है। तो आप इस तरह से मान के लिए करीब करीब 450 होम बायर्स हैं जिन्होंने की मेंबरशिप ली हुई है। तो आज की तारीख में 450 आप 800 बायर्स में से लेस कर दीजिए तो 350 होम बायर्स हैं जो आज की तारीख में किसी भी वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े हुए नहीं हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। हम लोगों ने पिछले 6 साल में काफ़ी प्रयास किया है कि सभी होम बायर्स को हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर लेके आएँ। ये भी प्रयास किया कि सारी एसोसिएशन को मर्ज कर दिया जाए और एक नई वेलफेयर एसोसिएशन बनाई जाए, या एक ही वेलफेयर एसोसिएशन रहे जो कि इन सब चीज़ों को देखे। क्योंकि ज़्यादा वेलफेयर एसोसिएशन है तो उससे सही डिसीजन लेने में या सब लोग विचारधारा अलग होती है तो उससे समस्याएं आती हैं। तो उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए आज की तारीख में एक ही वेलफेयर एसोसिएशन की आवश्यकता है। इसीलिए आज की तारीख में 1 प्रोजेक्ट 1 वेलफेयर एसोसिएशन का SGHW ने नारा दिया है। इस धारणा को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप SGHW वेलफेयर एसोसिएशन को ज्वाइन करें, ताकि एक प्रोजेक्ट में एक ही वेलफेयर एसोसिएशन हो, जिससे कि हम आगे आने वाले समय में यदि कोई केस लगाना पड़ता है कोर्ट में तो एक ही वेलफेयर एसोसिएशन लगाए। और जब वेलफेयर एसोसिएशन केस लगाएगी तो जो उसके साथ होम बायर्स जुड़े हुए हैं जिन्होंने की मेंबरशिप फ़ी दी है, उनकी कंप्लीट डिटेल, उनका नाम, उनका फ्लैट नंबर, उनका मोबाइल आईडी, उनका मोबाइल नंबर और उनका ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें लगेंगी और फिर वो केस फाइल होगा। और जब डिसीजन आएगा तो उस लिस्ट के अनुसार ही सभी होम बायर्स को फ़ायदा मिलेगा। परंतु जिन होम बायर्स का नाम उस लिस्ट में नहीं है उनको वो सारा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, उनको फिर अलग से केस लगाना पड़ेगा। और अलग से केस लगाने के बाद क्या उस केस की इम्पोर्टेंस रहती है और क्या उस केस में रिजल्ट आता है, ये कहना आज की तारीख में मुश्किल है। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सभी होम बायर्स जो हैं वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े, क्योंकि सभी लोग अगर एक ही एकता के साथ, एक यूनिटी के साथ, एक कंबाइंड एफर्ट के साथ अगर केस लगाएंगे तो केस का खर्चा भी कम आएगा, क्योंकि उस जो भी खर्चा आएगा केस का सारे होम बायर्स में बढ़ जाएगा। जैसे कि 800 होम बायर्स में 800 होम बायर्स में बढ़ जाएगा। और मान लीजिए कि वो हम अभी जैसे कि 450 होम बायर्स हैं, 450 होम बायर्स में वो खर्चा ज़्यादा आएगा
क्योंकि भी 350 लोगों ने मेंबरशिप ली नहीं है। और 450 होम बायर्स का पर खर्चा ज़्यादा आएगा, परंतु कि उनकी लिस्ट लगेगी तो उनको तो फ़ायदे मिल जाएंगे, पर फिर 350 होम बायर्स के चक्कर में जो है केस फिर से डिले होगा, फिर उनकी सुनवाई चलेगी। तो ऐसी स्थिति में यही है कि सभी होम बायर्स को वेलफेयर एसोसिएशन को ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि सभी को एक साथ और एक जैसा न्याय मिल सके और कंस्ट्रक्शन की जो है जितना जल्दी हो सके वो शुरू हो सके। क्योंकि केस लगते रहेंगे तो कंस्ट्रक्शन उतना ही दूर होता चला जाएगा और उसमें हम सभी होम बायर्स का नुकसान है। साथियों, पिछले 6 साल में हम लोगों ने सभी होम बायर्स को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। अभी हमारे 5 व्हाट्सएप ग्रुप SGHW के नाम से चल रहे हैं, जिसमें कि लगभग सारे होम बायर्स को जोड़ा है। परंतु ये बड़ी चिंता का विषय है कि सब लोगों को एक साथ जोड़ने के बाद भी और उन सब लोगों को समय समय पर अपडेट देने के बाद भी 350 होम बायर्स ने किसी भी वेलफेयर एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं किया है। तो ऐसे सदस्यों से जिन्होंने अभी कोई भी वेलफेयर एसोसिएशन ज्वाइन नहीं किया, उनसे विनम्र प्रार्थना है कि जितना जल्दी हो सके वो वेलफेयर एसोसिएशन को ज्वाइन करें, ताकि हम इस मुहिम को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकें। और वैसे भी अब हमारी जो लड़ाई है वो अंतिम दौर में पहुंच चुकी है और आगे आने वाले 6-7 महीने या आप इसमें देखिए 9 महीने जो रहेंगे या उसके अंदर हमें हो सकता है कि कुछ केसेस लगाने पड़े। तो उसके लिए जो है सभी होम बायर्स का समर्थन ज़रूरी है। अभी करीब 7.5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ है। अगर समय आवश्यकता पड़ी तो फिर से हम लोग कुछ लोगों से कलेक्शन करेंगे और ये भी हो सकता है कि हमें शायद कलेक्शन की ज़रूरत ही ना पड़े, इतने पैसे में हमारा काम हो जाए। ये भी हो सकता है कि अथॉरिटी जो है सुप्रीम कोर्ट ना जाए, परंतु उसके चांसेस बहुत कम हैं। तो आप मान के चलिए कि वहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो हमें वहाँ केस लगाना ही पड़ेगा। तो सभी लोगों का वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जुड़ना अति आवश्यक है। आप लोगों के संपर्क में जो होम बायर्स हैं जिन्हें आप जानते हैं, तो आप अगर उन्होंने मेंबरशिप नहीं ली है तो आप उनको एंकरेज कीजिए, उनको आप समझाइए और ये वीडियो और जो आज का अपडेट व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जो भेजा जा रहा है उसको आप साझा कीजिए। जिन लोगों को ईमेल प्राप्त नहीं हुआ है या किसी कारणवश उन्होंने अपना ईमेल आईडी चेंज कर लिया है, तो ऐसे सभी सदस्यों से प्रार्थना है कि वो अपना ईमेल आईडी SGHWA एसोसिएशन के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ईमेल के माध्यम से सारी जानकारियाँ भविष्य में प्राप्त हो सकें। तो वन प्रोजेक्ट वन एसोसिएशन की आज आवश्यकता है और आप सभी से प्रार्थना है कि जितना जल्दी हो सके आप इस वेलफेयर एसोसिएशन को ज्वाइन करें। जो सदस्य SGHW के अतिरिक्त दोनों में से किसी भी एक एसोसिएशन के अगर मेंबर हैं तो उन लोगों को सिर्फ मेंबरशिप कम अंडरटेकिंग फॉर्म भरकर SGHWA की ईमेल आईडी पर भेजना है। उन लोगों को कोई भी मेंबरशिप फीस नहीं देनी है। और जो सदस्य SGHW से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी मेंबरशिप कम अंडरटेकिंग भरकर SGHW की ईमेल आईडी पर भेजनी है। और ऐसे सदस्य जो कि अभी किसी के भी मेंबर नहीं हैं, उनको भी मेंबरशिप कम अंडरटेकिंग भरकर SGHW की ईमेल आईडी पर भेजनी है। और साथ ही 3,000 रुपये की राशि मेंबरशिप की फ़ीस जो है ऑनलाइन माध्यम से या किसी भी पेमेंट ऐप के माध्यम से उनको भेजनी है। ईमेल के अंदर बैंक अकाउंट की डिटेल भी दी गई है, एक अटैचमेंट भी लगाई गई है जिसमें कि बैंक की डिटेल है, और साथ ही जो मेंबरशिप फॉर्म है उसमें भी बैंक डिटेल मेंशन की गई है। तो आप ये मान लीजिए कि 800 के 800 जो मेंबर्स हैं उन सभी को मेंबरशिप कम अंडरटेकिंग फॉर्म देना पड़ेगा, चाहे से वो मेंबर है या नहीं, तभी उनका नाम लिस्ट में शामिल होगा। और लिस्ट में शामिल तभी हो सकता है जबकि उन सभी सदस्यों ने मेंबरशिप फ़ीस या तो SGHW को दी हो या फिर 2 अन्य एसोसिएशन को दी हो। और जिन्होंने अभी तक दी नहीं है तो उन सब लोगों को तो मेंबरशिप फ़ीस देनी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को आप भी देखें और आपसे जो जुड़े हुए सदस्य हैं उन सबको भी इस वीडियो को साझा कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
जागरूक हो सकें और हम अपने मिशन में आगे बढ़ सकें। आप ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।